So, good evening, everyone. How all are you? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's class. It's about sentence and its parts. So, sorry for live class. वो लाइव क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे शादी वगैरह हो रही थी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस हमारा होता क्या है और इसके पार्ट्स। ठीक है, तो सेंटेंस होता है हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, which makes a complete sense is called sentence। कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के होते हैं हमारे दो पार्ट। ठीक है, पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं सेंटेंस के। पहला एग्जांपल है हमारा, माई मोबाइल हैज़ बीन लॉस्ट। ओके, माई मोबाइल हैज़ बीन लॉस्ट। एंड सेकेंड इज, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। तो ये हो गए हमारे दो सेंटेंस, क्योंकि इनका पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, पहले हमारा नाउन आया है या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पुलिस सब्जेक्ट है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, ओके, देन मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सेंटेंस। अब देखो, सेंटेंस के होते हैं दो पार्ट। ठीक है, ये जो पहला पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जिसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, जैसे कि माई मोबाइल हैज़ बीन लॉस्ट, क्या खो गया? मेरा मोबाइल। तो मेरा मोबाइल क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट। एंड जो पार्ट बच गया हमारा वो क्या होता है? वो होता है प्रेडिकेट। आया समझ में? जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट, जो बच गया वो प्रेडिकेट। उसके बाद नीचे वाले सेंटेंस में, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ठीक है, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट नहीं किया। तो थीफ को अरेस्ट किसने नहीं किया? पुलिस ने नहीं किया। तो पुलिस क्या है हमारी? सब्जेक्ट। ओके, देखो, तो ये होते हैं हमारे इसके पार्ट्स दो। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ओके, अब देखो, सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी, एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखना, ये आगे चल के बहुत काम आएगी। सब्जेक्ट बनने की जो एबिलिटी होती है वो केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास होती है। पहला है हमारा नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। ये दोनों भाई साहब ही हमारे क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किन के पास होती है? नाउन के पास और प्रोनाउन के पास। तो आगे जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं 5। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस के? दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखो, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
ये होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ओके, थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं, वो सब किस में दिए जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी या फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है जिसमें, उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब बताते हैं आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो केवल यस या नो के आंसर पर खत्म नहीं होते, ठीक है। उनका आंसर यस और नो में खत्म नहीं होता। और दूसरे होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरे क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनका आंसर आप यस और नो पर ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। इनका आंसर आप यस और नो पर ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से जानेंगे आगे चल के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इनके लास्ट में पहली चीज़ तो फुल स्टॉप आती है। ओके, इसके दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आगे चल के तुम टेंस सीखोगे, है ना। तो टेंस में क्या होगा, तुम्हें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। टेंस में स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर होते किसके हैं, केवल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर नहीं होते। ये बात याद रखना हमेशा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, एग्जाम्पल के लिए, यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, he comes school daily on time, वह स्कूल डेली टाइम से आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है हमारी, ओके, मेन वर्ब ये रही, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन अदर वर्ड्स वी कैन से। और देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो इसे क्या बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उसे बोलते हैं जिसके बाद दूसरी वर्ब जरूर आए, ठीक है। वो आगे समझाऊंगा, आगे चल के आपको समझ में आएगा। सेकेंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा चेंज आता है, उसमें पता है क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है नॉट, एंड देन इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, एंड देन फुल स्टॉप। ओके, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस किसका होता है, इंटेरोगेटिव का, तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क।
अब देखो इसके एग्जांपल्स। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा हमारा राम हैज नॉट क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर और जानेंगे अगले सेंटेंस के बारे में, और वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमने हमारे दो टाइप के। पहला मैंने आपको बताया था, पहला होता है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे यस नो के आंसर पे ख़त्म नहीं होते। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं? हमारे WH वर्ड से, ठीक है, या फिर वी कैन से क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। यही सब आता है इसमें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल याद रखना, ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रहेगी। एग्जाम्पल से हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और याद हो जाती हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर, पहली बात तो ये बताओ कि आप यस या नो पे ख़त्म कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसे याद रखना हमेशा, तुम्हें स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। सब में पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, इसके बाद दूसरा हो जाएगा व्हेन विल यू प्ले चेस। ओके, व्हेन विल यू प्ले चेस। आप चेस कब खेलोगे? तो तुम्हें टाइम बतानी ही पड़ेगी कब खेलोगे। तो ये होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन जो यस या नो पे खत्म नहीं होते। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब में पहले होता है हमारा WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरे होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरे क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्टार्ट होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो उनमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो आंसर है उसे हम यस नो करके भी दे सकते हैं, और तुम्हें समझ में आएगा एग्जाम्पल से। देखो, आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? तो जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू सीरियस, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हो ना, यस या नो में, यस और नो, ठीक है। सेकंड, डू you like to play फुटबॉल? तो इसका आंसर भी आप यस या नो में दे सकते हो, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। आ गया समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जो
होते हैं हमारे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पहले जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे यूज होते हैं किसके लिए? ऑर्डर के लिए। ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, सजेशन देना हो, ठीक है, इनके लिए क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज हो जाएगी हमारी इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर भी दो तरीके से होता है। अगर ये अफर्मेटिव हो तो इनका स्ट्रक्चर होता है हमारा, अफर्मेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा इनका? अफर्मेटिव के लिए इनका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगी मेन वर्ब। सबसे पहले क्या आएगी? मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, खत्म। बस इतना सा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल दिया कि ब्रिंग द बुक। ओके, क्या बोल दिया? ब्रिंग द बुक। तो इसमें क्या है? मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोल दिया मैंने आपको? दूसरी चीज बोल दिया ओपन द डोर। बहुत सुना होगा ये एग्जाम्पल आपने, है ना? ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर में क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? अब देखो इसी में नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? अगर इसी में हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? उसके लिए स्ट्रक्चर तो सब में पहले आएगा डोंट, उसके बाद आती है मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वहां मत जाओ, सो डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। नेक्स्ट, ऐसे मत बोलो, सो डोंट स्पीक लाइक दैट। डोंट स्पीक लाइक दैट। ओके, एंड उसके बाद मुझसे बातें मत करो, तो डोंट टॉक टू मी। ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, दो तरह के। जल्दी बताओ, अच्छे से आया समझ में? तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पर, और वो है हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम भगवान से प्रे करते हैं। ठीक है, इनमें क्या करते हैं? हम भगवान से प्रे करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इसमें क्या होती है हमारी? प्रे होती है। ठीक है, प्रे टू गॉड। ठीक है, भगवान से प्रार्थना होती है। एग्जाम्पल के लिए मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा मे यू अचीव सक्सेस। मे यू अचीव सक्सेस, भगवान करे आपको सफलता मिले। ओके, मे ही गेट गुड मार्क्स। इन हिज एग्जाम, इन हिज एग्जाम्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू अचीव सक्सेस, एंड मे ही गेट गुड मार्क्स इन हिज एग्जाम्स। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ओके, जिसमें भी हम भगवान से प्रे करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनको पहचानना इतना आसान होता है ना, इतना ईजी होता है कि इसमें हमें क्या मिल जाएगा? ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। तो देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा? समय पहले होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये सारी चीजें होती है इसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए
alas he has died, ओह वह मर गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख व्यक्त करना हो, ठीक है, दुख व्यक्त करना हो, बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करनी हो, एक साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट व्यक्त करनी हो, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि इसमें आया एक्सक्लेमेशन है ना, एलास, इसका मतलब होता है ओ यार, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट हो गया हमारा ये, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, हो हम मैच जीत गए, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा है, ठीक है। अब यहाँ तक जो चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। चलो, तो पहले रिवाइज करते हैं एक बार। पहले क्या सीखा था हमने, पहले सीखा था असर्टिव सेंटेंस, पहले जाना था हमने सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट थे, एक था सब्जेक्ट और दूसरा था प्रेडिकेट, ठीक है। एक था हमारा सब्जेक्ट, दूसरा था प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट किसे बोलते थे, जिसके बारे में बताया जाए, जिसकी बात कर रहे हो वो होता है सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो भी पार्ट बच गया वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। देन उसके बाद जाना था हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में जाना था, असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव और नेगेटिव। देन उसके बाद किसके बारे में जाना था हमने, क्या होता है हमारा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है। उसके बाद जाना था हमने किसके बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जाना था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और अगर ये नेगेटिव वाले हो तो डोंट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसके बाद आता है हमारा चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं। एंड देन लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, लास्ट में क्या आते हैं हमारे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इनमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और उससे क्या व्यक्त करते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख। अब देखो, दो सेंटेंसेस की पहचान कैसे होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क का निशान, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान, ठीक है। अब चलो, अब करते हैं प्रैक्टिस और जानेंगे कि हमने क्या सीखा है। तो पहला है द सन, अब इसमें बताना है, देखो पहले ये जो चीज़ है ना, इनमें तुमको सब्जेक्ट छांट के बताना है, ठीक है। तो द सन साइंस ब्राइटली, ठीक है, तो कौन चमकता है, ठीक है, कौन चमक रहा है, तो द सन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट। अब इसमें माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो एवरी इवनिंग को फुटबॉल कौन खेलता है, मेरा भाई, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। ए लिटिल कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, तो सोफे पर कौन सो रही है, द लिटिल कैट, द लिटिल कैट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट। योर फ्रेंड आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, तो बाहर वेट कौन कर रहा है, आपके फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स क्या हो गए सब्जेक्ट, और उसके अलावा सब प्रेडिकेट। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो एक्सप्लेन किसने किया लेसन, द टीचर ने, तो द टीचर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट, ठीक है। द बिग ट्रक स्टॉप्ड सडनली, ठीक है, सॉरी, द बिग ट्रक स्टॉप्ड सडनली, तो अचानक से कौन रुक गया, एक बड़ा ट्रक, बड़ा ट्रक क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, तो जोर से कौन हंसा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट। आवर टीम वॉन द मैच, तो मैच कौन जीता, आवर टीम क्या हो जाएगी सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। दिस बुक बिलोंग्स टू माई सिस्टर, तो दिस बुक क्या हो जाएगी सब्जेक्ट,
और बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन। ठीक है, तो गार्डन में क्या चमक रहे हैं, फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट और बाकी सब प्रेडिकेट। नेक्स्ट इसमें देखो, अब बताएंगे हम सेंटेंस के टाइप। इसमें सेंटेंस के टाइप बताने हैं। तो सी कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम, तो इसमें आपको कहीं क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कहीं आपको वो दिखाई दे रहा है कि नोट वगैरह लग रहा हो, तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा है डिड यू वॉच द न्यू मूवी, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये बताओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंटेरोगेटिव है, तो ये है हमारा क्लोज एंडेड। ठीक है, उसके बाद है प्लीज क्लोज द विंडो। प्लीज क्लोज द विंडो रिक्वेस्ट हो रही है, कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेसेस दिस इज, तो क्या है ये, सरप्राइज एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, उसके बाद दे आर प्लानिंग ए ट्रिप नेक्स्ट मंथ, अफर्मेटिव। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का निशान, इंटेरोगेटिव। देखो हो गए इतने आसान। उसके बाद डोंट टच द हॉट पेन, ये क्या है, इम्पेरेटिव। ठीक है, उसके बाद हाउ फास्ट द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन कितनी कितनी तेज मूव कर रही है ना, सरप्राइज से बोल रहा है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, इसमें भी कोई वो नहीं है हमारा नोट वगैरह है, फिर तो ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद वेयर आर यू गोइंग, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। और कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, ओपन एंडेड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपने कुछ भी नया सीखा हो तो ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।